ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि बबाता ने बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही कोशिशों के बाद फाइनली उस लेजर कैनन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होता है, जिसकी वजह से वहां पर वो लेजर कैनन और वो रोबोट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इन रोबोट्स को एक्टिव हुआ देखकर फैंग तो वहां पर खुश हो जाता है और फिर वहां पर लीडर होंग और बाकी सभी वॉरियर्स को बताने लगता है। फैंग उन्हें बताता है कि ये रोबोट्स वो हैं जो कि मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 में मिले हैं। ये कहते साथ ही फैंग उन तीनों रोबोट्स में से एक रोबोट को लेजर कैनन दे देता है और फिर उसे हैंगजिया के बॉर्डर पर भेज देता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक स्मार्ट फाइटर जेट उस रोबोट को हैंगजिया के बैरियर के ऊपर लाकर छोड़ देता है। वो रोबोट वहां पर हैंगजिया के बॉर्डर पर लेजर कैनन को लेकर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वहां बैरियर पर मौजूद सोल्जर्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि लीडर होंग को बता रहा होता है, मैंने इस लेजर कैनन को लॉन्च करने का काम इस रोबोट के हैंड ओवर कर दिया है ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई भी गड़बड़ और एरर ना हो। फैंग की ये बात सुनकर लीडर होंग और वॉरियर ली शन भी खुश हो जाते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर इनके एक्सप्रेशंस तो देख ही सकते हैं कि ये यहाँ पर किस कदर खुश हो रहे होते हैं। इन्हीं के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स और सभी वॉरियर्स इस रोबोट को देखकर काफी हैरान होते हैं। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि इस रोबोट को देखकर खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये रोबोट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉरिजन टेक्नोलॉजी से है, जो कि कई 100 सालों से जमीन में दफन था, लेकिन अब लू फैंग की वजह से हम इसे दोबारा से देख पाए हैं। और इसी के साथ साथ अब इस टेक्नोलॉजी को हम ह्यूमंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस लू फैंग की वजह से। हमारी हैंगजिया कंट्री में लू फैंग के जैसा एक पिलर है। मैं तो ये सोचकर काफी खुश होता हूँ, अगर इस बैटल में मैं मारा भी जाऊं तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लू फैंग के जैसा एक पावरफुल वॉरियर है जो कि हमारी पूरी कंट्री को संभाल सकता है। एल्डर मू हेंडरसन अभी अपने मन में ये सोच रहे होते हैं, तो तभी दूसरी तरफ हम बाकी सभी एल्डर्स को देखते हैं जो कि वहां पर ये प्रेयर कर रहे होते हैं कि हमारा ये प्लान काम कर जाए। इसी के साथ हम वहां पर काउंटडाउन को देखते हैं जिसमें अब सिर्फ 6 मिनट ही बाकी होते हैं। फिर हमें स्क्रीन पर गोल्डन हॉर्न बहमूद को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रक्शन करता हुआ सीधा हैंगजिया कंट्री की तरफ ही आ रहा होता है। उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को आता हुआ देखकर एल्डर जिया कहते हैं वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बड़ी तेजी के साथ हमारे करीब आ रहा है। अब हम लीडर होंग, लू फैंग और वॉरियर ली शन का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन सभी वॉरियर्स को मोटिवेट करते हुए कहते हैं एवरीवन, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि सीरियस होते हुए कहता है बबाता, क्या सब कुछ रेडी है? फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है सब रेडी है। ये सुनकर फैंग कहता है तो फिर चलो हमारा प्लान स्टार्ट करो। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो रोबोट वहां से फ्लाई करता हुआ सीधा उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर इस रोबोट की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। लीडर होंग उस रोबोट को वहां से जाते हुए देखकर कहते हैं कि लेजर कैनन को चार्ज होने में टाइम लगता है, अगर हम इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को सिर्फ एक शॉट में नहीं मार पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस गोल्डन हॉर्न की रफ्तार की वजह से हम इसे दोबारा से मार पाएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, इसलिए वो दूसरी बार हमारे इस अटैक से जरूर बच जाएगा। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है और कहता है जी हाँ मैं समझ गया, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है और हमें इस एक चांस में ही सक्सेसफुल होना होगा। फैंग अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ हमें उस गोल्डन हॉर्न बहमूद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद समंदर के अंदर किसी बेस को निगल रहा होता है। उस मॉन्स्टर को इस तरह से उस बेस को निगलते हुए देखकर एल्डर मू हेंडरसन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये मॉन्स्टर, ये तो पैसिफिक ओशियन आइलैंड्स के करीब मौजूद आयरन को खा रहा है। उनकी ये बात सुनकर कमांडर जिया कहते हैं कि पैसिफिक ओशियन का ज्यादातर हिस्सा डार्कनेस में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर मौजूद आयरन को बड़ी ही आसानी के साथ निगल पा रहा है। तभी हमें रोबोट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो रोबोट बड़ी ही तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ सीधा उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उस रोबोट की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर जिगजियान मार्शल हॉल का ये सिस्टम बताता है कि रोबोट की फ्लाइंग स्पीड 2200 मीटर्स पर सेकंड है। अब फिर हमें उस गोल्डन हॉर्न बहमूद का सीन दिखाया जाता है जो कि उस पूरी मिलिट्री बेस को निगल लेता है, जिसे निगलने की वजह से अब उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और उसकी आंखों से भी एनर्जी बाहर आ रही होती है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं वो गोल्डन हॉर्न बहमूद यहाँ पर अपनी पावर को फुली रिस्टोर करने के बाद फिर से बड़ी स्पीड के साथ हैंगजिया की तरफ बढ़ने लगता है। अब एक तरफ से फैंग का वो रोबोट लेजर कैनन को लेकर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बड़ी ही तेजी के साथ इस रोबोट की तरफ ही
ही आ रहा होता है। इन दोनों की फ्लाइंग स्पीड और इन दोनों के बीच का गैप सारा ही जिगजियान मार्शल हॉल का वो ये सिस्टम उन्हें स्क्रीन पर दिखा रहा होता है। यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स और सभी एल्डर ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं और एकदम से स्ट्रक हुए होते हैं कि आखिर अब क्या होगा। लीडर होंग कहते हैं कि लेजर कैनन का अटैक जितने ज्यादा करीब से किया जाए उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसलिए दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी लीडर होंग इतनी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वार गॉड पैलेस का वो ये सिस्टम मॉनिटर पर रेड अलर्ट एक्टिवेट कर देता है और कहता है रोबोट और गोल्डन हॉर्न बहमूद के दरमियान डिस्टेंस सिर्फ 2100 किलोमीटर बचा है। जो देखकर वॉरियर ली शन कहते हैं बस थोड़ा सा और। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उस डेंजर अलर्ट के एक्टिवेट रहते हुए कहता है लेजर कैनन को तैयार करो। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो रोबोट वहां पर फ्लाई करने से रुक जाता है और एक ही जगह पर रुककर लेजर कैनन को अटैक करने के लिए रेडी करने लगता है। बबाता फैंग को बताती है कि रोबोट ने अपनी पोजीशन ले ली है और लेजर कैनन भी एक्टिवेट हो चुकी है और अटैक करने के लिए पावर स्टोर कर रही है। ये कहते साथ ही वहां मॉनिटर पर 50 सेकंड का काउंटडाउन आ जाता है, यानी कि ये लेजर कैनन 50 सेकंड के बाद अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 50 सेकंड का काउंटडाउन यहाँ पर एक एक करके खत्म हो रहा होता है और इसी के साथ साथ वो लेजर कैनन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी होती है। यहाँ पर सभी वॉरियर्स और सभी एल्डर्स की सांसें एकदम से थम चुकी होती हैं कि अब क्या होगा। तभी हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर लावली और उनके साथ 2 और ऑफिसर खड़े होते हैं। कमांडर लावली कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के पास अब सिर्फ ये लास्ट चांस है। अब हमें बैकग्राउंड में बबाता की आवाज सुनाई जाती है जो कि फैंग से कहती है लेजर कैनन अटैक करने के लिए तैयार है। व्यू चेंज होता है, हम गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जो कि आसमान में फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है जिसकी वजह से वो आसमान से नीचे उतर आता है और पानी के ऊपर ओशियन में फ्लाई करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं जो कि गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर अपना टारगेट सेट कर रहा होता है। वो रोबोट वहां पर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर टारगेट सेट करके अपना अटैक करने ही वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ हम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जो कि इस रोबोट को सेंस कर लेता है और उसे ये मालूम हो जाता है कि सामने कोई एनिमी है जो कि मुझ पर अटैक करने वाला है। वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स को भी ये मालूम हो जाता है कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद ने रोबोट को रियलाइज कर लिया है। जो देखकर वो सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मालूम हो गया कि उसके सामने एक एनिमी है। उनकी ये बात सुनकर बबाता कहती है अब काफी देर हो चुकी है। तभी फैंग भी कहता है शूट करो। फैंग का ये ऑर्डर सुनकर वो रोबोट उसी टाइम वहां पर लेजर कैनन का अटैक कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लेजर कैनन के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और वो बड़ी स्पीड के साथ यानी कि लाइट की स्पीड के साथ उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ जाने लगती है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद भी इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से घबरा जाता है और वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि वो इस अटैक से बचने के लिए इधर उधर हो पाता तभी ये लेजर कैनन का अटैक बड़ी स्पीड के साथ उसे आकर लग जाता है और इसकी वजह से वहां पर उसकी पूरी खोपड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इस अटैक को उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ हिट हुआ देखकर बबाता कहती है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं है जो कि लाइट की स्पीड के अटैक से बच सकता हो। बबाता यहाँ पर ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही होती है जैसे कि उसे पूरा यकीन हो कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद अब मर चुका है। अब हम वार गॉड पैलेस के मॉनिटर पर देखते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी एकदम बेजान हुई आकर पानी के अंदर गिरती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स अभी भी सदमे में होते हैं कि आखिरकार ये गोल्डन हॉर्न बहमूद मारा गया है या नहीं। ये सभी वॉरियर्स और एल्डर्स एकदम शांत खड़े यही देख रहे होते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद जिंदा है या मर गया। यहाँ पर इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये गोल्डन हॉर्न बहमूद दोबारा से अपनी बॉडी को रीजेनरेट ना कर लें। अब काफी देर तक ये सभी लोग उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को देखते रहते हैं कि ये दोबारा रीजेनरेट कर पाएगा या नहीं, पर जैसे उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ अब ये गोल्डन हॉर्न बहमूद अपनी बॉडी को रीजेनरेट नहीं कर सकता तो ये देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और एल्डर जिया कहते हैं सक्सीड। फैंग की तो खुशी का यहाँ पर कोई भी ठिकाना नहीं होता, वो तो खुशी में वहां पर झूम उठता है और कहता है ये हे हमने उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मार डाला। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर सोकोलोव भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो भी खुशी के मारे झूम रहे होते हैं। लीडर होंग के तीनों गार्ड्स भी बहुत खुश होते हैं। 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी वहां पर एकदम से अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये हे सक्सेसफुल हमने उसे मार डाला। आप सभी लोग स्क्रीन पर इनकी खुशी देख ही सकते हैं कि ये सभी लोग तो यहाँ पर खुश हो ही रहे होते हैं। इन्हीं के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स वो भी खुशी में झूम रहे थे। वॉरियर ली शन तो इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मरा हुआ देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो वहां पर सभी वॉरियर्स और एल्डर्स को बियर पिलाने लगते हैं। इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के डेड हो जाने की वजह से यहाँ पर ये सभी एल्डर्स और वॉरियर्स पार्टी करने लगते हैं। अब हम बबाता को देखते हैं जो कि फैंग के पास आकर कहती है लुओ फैंग आई एम ग्रेट राइट। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस लेजर कैनन का
ये अटैक उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को जान से मार सकता है। वो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ जो कि लेवल 6 का मॉन्स्टर है वो डेफिनेटली मर गया है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है कि आखिरकार हमारा प्लान काम कर गया और अब फाइनली ये डिजास्टर खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं वॉरियर ली शैन को जो कि वहां पर काफी खुश होते हैं और झूम रहे होते हैं और कहते हैं चलो चलो सभी ड्रिंक करो। ये कहते हुए वो वहां पर सभी वॉरियर्स के साथ अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि अभी भी सीरियस मूड में मॉनिटर की तरफ देख रहे होते हैं। लीडर होंग को इस तरह से सीरियस होकर मॉनिटर को देखते हुए देखकर फैंग कहता है ब्रदर होंग क्या बात है। अब इससे पहले कि लीडर होंग फैंग की इस बात का आंसर कर पाते इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिरकार लीडर होंग यहाँ पर क्यों इतने परेशान हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जरूर सोल लैंड एनिमी सीरीज तो देखते ही होंगे। तो अगर आप टैंक शैंक की गोल्ड लेवल पावर्स और उसकी सोल रिंग्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे फ्रेंड के इस चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है और आपको इसकी वीडियो एंड स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। आप इस वीडियो पर क्लिक करके डायरेक्ट उसके चैनल पर जा सकते हैं।